25 से 30 साल की उम्र के युवा आजकल एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं। योग का पहला लेसन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और ये भाव कब आएगा? शिवोहम शिवोहम। कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं जब 50 में 25 की उम्र का दिखने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम 25 में 50 की उम्र का दिख रहे हैं। हमें एक सिंपल सा फंडा जेनजी के लिए, यंग जनरेशन के लिए, आप जिसके साथ रहेंगे वैसे आप हो जाएंगे। आप मशीन के साथ रहेंगे, आप मशीन बन जाएंगे। लेकिन अगर 15 मिनट दिन के निकालने हैं और हमें एक हेल्दी एजिंग चाहिए, 15 मिनट में मेक श्योर कि आप प्रणव उच्चारण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। उम्र बढ़ना तय है, लेकिन क्या बूढ़ा होना भी तय है? आज की दुनिया में हर कोई जवान दिखना चाहता है। कोई एंटी एजिंग क्रीम लगा रहा है, कोई महंगे स्किन ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई सप्लीमेंट्स और बायो हैकिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन क्या हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ चेहरे की झुर्रियों को रोकना है, या फिर हेल्दी एजिंग का मतलब है बढ़ती उम्र के साथ भी शरीर में ऊर्जा बनी रहे, मन शांत रहे, सोच सकारात्मक रहे और जीवन के प्रति उत्साह कभी कम ना हो? इसी सोच के साथ इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो क्या स्वस्थ और सुंदर उम्र का राज किसी महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी सांसों, हमारी दिनचर्या और योग में छुपा है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। योग एंड स्पिरिचुअल गुरु, कल्चरल फिलोसोफर, ऑथर, स्कॉलर और पूर्व राजनयिक आचार्य प्रतिष्ठा जी। आचार्य प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। धन्यवाद। चूंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ही है योग फॉर हेल्दी एजिंग, वास्तविक अर्थ बता दीजिए आपकी हेल्दी एजिंग आखिरकार होती क्या है? बहुत सुंदर भावना जी। जब आप तन के धरातल पर बहुत तंदुरुस्त महसूस करें, मन के धरातल पर बहुत संयमित महसूस करें और आत्म के धरातल पर महसूस करें कि मैं हर वक्त आनंदित हूँ, यानी परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी मनस्थिति हमेशा मौज में है। एक शब्द है कि योग मस्ती बड़ी सस्ती। तब समझिए कि आप हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप महसूस करने लगे अब तो 40 के हो गए हैं, अब तो घुटनों में दर्द होगा ही, पास का चश्मा लगेगा ही, या अब तो चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी ही, तो उसका मतलब है कि हम पूर्व माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। और विगत कभी भी आगत का प्रतीक नहीं होता। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है जो पूर्व में घटित हुआ वो सच में घटित हो। तो योग हमें हर प्रकार से हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ाता है। लेकिन उम्र बढ़ना और बूढ़ा दिखना, इसमें क्या फर्क है? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जब हम एजिंग की बात करते हैं, एक बहुत सुंदर पोइट्री थी विलियम ब्लेक की, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने 7 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 70 साल के जवान भी देखे हैं। सो इट इज़ एक्चुअली योर स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड से भी ज़्यादा आजकल हम एक बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं हैप्पी हार्मोन्स का, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, देन सेरोटोनिन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम योग पद्धति को देखें या चिकित्सा पद्धति को भी देखें, तो हमारे जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस हैं वो हमारी एजिंग को नियंत्रित करते हैं। पर जब वो आयु हमारे शरीर की बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे हमें लगता है, क्योंकि पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस प्रभावित होने लगते हैं, वो हमारे चेहरे पर, हमारे मन पर, हमारी मानसिक स्थिति पर भी दिखने लगता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिन में कम से कम 4 बार दिल खोल करके हंसें। तो मनुष्य ने हंसना छोड़ दिया। आज अगर आप किसी को मिले ना, आप किसी को कहो, अपने ऑफिस में कोलीग्स को आप कहो, भाई आज मैं बहुत दुखी हूँ, कहेंगे आजा भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ, चल दोनों मिल के दुखी होते हैं। पर वहीं अभी आप यहाँ पे अपने कोलीग्स के साथ खड़े होके अकेले अट्टहास करने लगी, हंसने लगी, तो कहेंगे अरे भावना को क्या हो गया है। सो वी हैव जनरलाइज्ड स्ट्रेस, बट वी हैव मेड लाफ्टर अ टैबू, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। अगर आप दिन में 4 से 5 बार दिल खोल करके हंसते हैं, जस्ट 30 सेकेंड्स एवरी टाइम, तो आप देखेंगे इंस्टेंटली आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, इंस्टेंटली आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, इंस्टेंटली आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका आलस्य दूर होगा और आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी एजिंग। आचार्य जी, जब भी हम किसी बड़े से मिलते हैं, पैर छूते हैं, हमारे रिवाज में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो हमारे शास्त्रों में जब भी हम ये कहा गया है कि बड़ों से मिले, पैर छुए तो आयुष्मान भव की
आशीर्वाद आशीर्वाद, मिलता है, हाँ। फिर हमारे शास्त्रों में दीर्घायु हो, हुँ, आप लंबी आयु जिए, हुँ, और यही योग भी कहता है, और बिल्कुल। यही आज हमने उस टर्म को कह दिया है, हाँ, हेल्दी एजिंग। हाँ। देखिए बड़ा प्यारा सूत्र आया है। सूत्र है कि जीवेत शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। यानी परमात्मा ने आपको 100 साल दे के भेजे हैं। हम्म। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर कहा भूयश्च शरदः शतात्, उससे ऊपर भी तू जितना जीना चाहता है जी, पर ये कौन निर्धारित करेगा? ये आपकी दिनचर्या, आपका खान-पान, आपकी जीवन शैली, और यही योग हमें सिखाता है। ये दुखद है भावना जी कि जो परंपरा, जो संस्कृति, भूयश्च शरदः शतात् की संस्कृति, वहाँ 40 साल की उम्र में हम कहते हैं जी सोए थे, जगे ही नहीं। 50 साल की उम्र में हम कह रहे हैं जिम कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया। वो देश जहाँ सूर्य सबसे पहले उग रहा है, वहाँ पर मैक्सिमम डिप्रेशन के केसेस आ जा रहे हैं। वो देश जो योग और आयुर्वेद का देश है, वहाँ हम बात करें कि हम जेनज़ी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि भाई मेरे मुँह पे झुर्रियाँ तो नहीं हो गई। बिल्कुल। सो व्हाटएवर वी डू इट परफेक्टली, बट मोर देन परफेक्टली वी डू इट हैप्पीली। हम्म। ये योग का संदेश है। और जहाँ ये अप्रोच आ जाएगी, आप देखेंगे बुढ़ापा, बस ये दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 75 के होके ये सोचें कि ओहो 75 चले गए। योग कहते हैं नहीं भाई अभी सोच 25 और 25 हैं, और है। मुझे वो 25 कैसे जीने हैं, ये योग निर्धारित करता है। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हुँ, ये सब तो हम बातों में सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, हुँ, 25 से 30 साल की उम्र के युवा आजकल एंटी एजिंग की बात कर रहे हुँ, हैं। हुँ। उसका कारण ये है दैट एज़ आई सेड वी हैव जनरलाइज्ड फ्यू हम्म। थिंग्स। हमने इस चीज़ को जनरलाइज़ कर दिया कि मैं 50 में दिख रही हूँ 25 जैसी। क्यों भाई 50 में 50 जैसी दिखो? व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? आई मीन व्हाटएवर माय एज इज़, आई शुड बी प्राउड ऑफ माय एज। एक कहावत आती है भाई हमने कोई ये बाल जो हैं धूप में बैठ के थोड़े ना सफ़ेद किए हैं। सही बात है। अब यहाँ कारण क्या, यही मैंने कहा हमने जनरलाइज कर दी कुछ चीज़ों को, हमने एक मार्केट क्रिएट किया, उस मार्केट को देख करके हमें लगा नहीं उम्र से आधा दिखना इज़ इन, बट उम्र से आधा दिखना इज़ नॉट इन। अपनी उम्र में ग्रेसफुल दिखना इज़ इन। हम्म। वो कब आएगा? वो आएगा सेल्फ एक्सेप्टेंस से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू भावना जी मुझे आपसे बहुत प्रेम है, पर क्या मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ? जब तक मैं स्वयं से प्रेम नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकती हूँ। योग का पहला पहला लेसन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और ये भाव कब आएगा? शिवोहम शिवोहम। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। हाँ मेरे अंदर बेहतर होने के स्कोप हैं, मैं बेहतरी की तरफ बढ़ूँ, बिल्कुल, देयर इज बट ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ऑलवेज अ स्कोप। परफेक्शन। बट रिजेक्टिंग माई हम्म। सेल्फ, not accepting myself, if you cannot accept yourself you cannot accept anybody else. पर आचार्य जिस जिस स्वयं की बात कर रहे हम्म, हैं आप, उस स्वयं को तो हमने सोशल मीडिया के जरिए अपना लिया है। हम्म, उसी स्वयं में हम स्वयं को देख रहे हैं, क्योंकि उस स्वयं के अलावा तो हमें और कुछ दिख नहीं रहा। नहीं तो कहा। आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया का प्रेशर कहीं ना कहीं युवाओं पर ज़्यादा पड़ रहा है, और जो ये सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सारी आज मार्केट की आप बात कर रहे हाँ, हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूम रही है, तभी हमारे ऊपर ये एजिंग, प्रेशर। एंटी एजिंग का प्रेशर बढ़ने लग गया है, और हम्म, हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं जब 50 में 25 की उम्र का दिखने का, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं हम 25 में 50 की उम्र का दिख रहे हैं। वही यही यही आ रही हूँ मैं। ये जो आपने बात कही ना, सोशल मीडिया के थ्रू हमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, अहम के एक आकार को एक्सेप्ट किया है। व्हाट इज़ अहंकार? आज आप अपने जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा आँख बंद करके देखेंगे, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम, देयर इज़ वन हिडन फैक्टर बिहाइंड दैट एंड दैट इज़ योर अहंकार, योर ईगो। आप देखो बॉस से गुस्सा हो गए, कोलीग से हो गए, पति से हो गए, पत्नी से हो गए, मेरा एक छोटा सा अहंकार बैठा है। अहंकार मतलब मैंने अपने अहम को, अपने आप को एक आकार दे दिया। सोशल मीडिया के थ्रू मैं अपने आप से नहीं मिल रहा हूँ, जी। मैं अहम को एक आकार दे रहा हूँ, हम्म। एक फेक लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ, फिल्टर्स लगा करके। सत्य प्रतिष्ठायाम सूत्र आया है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जहाँ आप सत्य और अहिंसा की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आप खुद ही असत्य में अपने आप को देखकर अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ, दूसरों को भी लग रहा हूँ। मोर नेचुरल यू ईट, मोर नेचुरल यू लिव, मोर टाइम यू स्पेंड विद मदर नेचर, यू स्टार्ट बिकमिंग ब्यूटिफुल। और हेल्दी एजिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, एक अच्छी दिनचर्या अपनाइए, प्रकृति के साथ सानिध्य ज़रूर ज़रूर कीजिए,
दिल खोल करके हँसिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा योगाभ्यास कीजिए। हमें लगता है कि हम चेहरे पे बहुत कुछ लगा के खूबसूरत लग सकते हैं। नहीं, साइंस ये है कि जितना ब्लड का सर्कुलेशन हमारे खोपड़ी की तरफ होगा, वो कैसे होगा? वो हाथ से होगा, वो अपसाइड डाउन होने से होगा, वो अच्छी सांस लेने से होगा। वही आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन एक वास्तविकता और भी यही है कि हुँ, स्ट्रेस इज द न्यू नॉर्मल टुडे। हुँ, तनाव है, लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रॉब्लम्स है, उसके बाद प्रदूषण है, हुँ, खराब खान पान है। हुँ, ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गई हैं, हमें पता नहीं चल रहा। हुँ। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर्स ऐसे हैं आचार्य जी जो आप मानती हैं जो हमें जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए, स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस को समझना होगा। स्ट्रेस इज़ नॉट अ डिज़ीज़, स्ट्रेस इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आप इस वक़्त कमर सीधी करके बैठी हैं, वो कॉर्टिसोल रिलीज़ हुए बिना नहीं आप कर सकती हैं। हम जब सुबह उठते हैं, कॉर्टिसोल इज़ द स्ट्रेस हार्मोन, मेलाटोनिन इज़ द स्लीप हार्मोन। सो वी हैव जनरलाइज्ड दिस टर्म सो बैडली कि हम कहते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप ये हाथ नहीं हिला सकते हैं। सो स्ट्रेस इज़ अ नेसेसिटी। So don't blame stress कि stress is a wrong thing. Over stress might be a wrong thing हम्म। and under stress might be a wrong thing. तो तनाव तो होना चाहिए भाई, तभी तो जीवन में कुछ कर पाएंगे। पर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप आज आपके पास एक गैजेट है जिससे आप बहुत कुछ भी कर सकते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू माइंडलेस स्क्रोलिंग और मे बी यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू। सो दैट डिसाइड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके लिए अब हम योग के दूसरे पक्ष पर आते हैं। हमें लगता है योग इज अबाउट बॉडी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब हमें मन को नियंत्रित करना है। हम्म। हाँ, कि मैं अपने मन को कैसे साधूं कि मोबाइल रखा भी है बट मुझे पता है मुझे अभी यूज़ नहीं करना है। कि मुझे पता है कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे पता है कि मेरे पास एक समोसा भी रखा है और एक एप्पल भी रखा है, बट व्हाट डू आई चूज, दैट डिपेंड्स ऑन माई माइंड। तो हम्म। यहाँ मन का नियंत्रण आ जाता है। इसलिए योग जो है तन, मन और आत्मा, इन तीन का विज्ञान है। और सिर्फ तीन ही नहीं, इसको हम पंचकोश कहते हैं कि दिस इज माई अन्नमय कोश, दिस इज माई फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोश, दिस इज माई वाइटल बॉडी। मनोमय कोश, दिस इज माई मेंटल बॉडी। देन विज्ञानमय कोश, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल बॉडी। और ये है आनंदमय कोश, दिस इज माई सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माई बीइंग। तो ये सब हमें योग सिखाता है। मन का नियंत्रण ही हमें परिस्थिति का तोड़ मनस्थिति है, जी सीधी सी बिल्कुल। बात है ना। तो परिस्थिति में क्या हो रहा है वो बाद में निर्धारित करेंगे, पहले मनस्थिति में क्या हो रहा है उस पर थोड़ा काम कर लें। बिल्कुल। हेल्दी एजिंग की जब हम बात करते हैं आचार्य जी तो हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं, यानी कि उम्र हमारी ज़्यादा रहे और उस उम्र बढ़ने का सीमा सिर्फ उम्र बढ़ना ना हो, शारीरिक तौर पर, एब्सोल्युटली। मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हम सकारात्मक रहें, हाँ, मजबूत रहें। हाँ, उसमें योग कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है? एब्सोल्युटली। योग ही उसमें रोल प्ले करता है। तो कुछ सरल से काम अगर हर व्यक्ति कर ले। पहली चीज़, अपनी त्वचा का ध्यान रखें जब हम एजिंग की बात करते हैं, क्योंकि अंदर तो जो घटित हो रहा है वो बाहर दिखेगा, पर बाहर क्या घटित हो रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमको लगता है हम दो तरह से, या तो लोग सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर कर रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं कि इतना केमिकल लगा ले रहे हैं कि अंदर क्या हो जाए उसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, या फिर हम बिल्कुल ऐसे वैराग्य की स्थिति में भी अगर आते हैं तो हमें लगता है नहीं 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 नहीं, स्किन केयर नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो हमको जो हम खाते हैं वो हमें त्वचा पे लगाना चाहिए। बड़ा सिंपल सा रूल है, दिन में 2 बार कम से कम, है ना। आप सेब खा रहे हैं, थोड़ा सा मैश करके लगा लीजिए। आप मैंगो खा रहे हैं, थोड़ा सा मैंगो लगाइए मुंह पे। आप जो है दूध पी रहे हैं, दूध में थोड़ा सा नींबू डाल के जब वो फटा फटा सा हो जाएगा उससे अपने चेहरे को साफ कीजिए। वेरी सिंपल थिंग्स, मेल फीमेल एवरीबडी कैन डू। दूसरा काम, हमें थोड़ा कुंभक करना चाहिए, मतलब सांस रोकने का अभ्यास। हार्ट पेशेंट्स हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो उसको अवॉइड करें। अदर देन दैट सब कर सकते हैं। एक बहुत सरल सा अभ्यास होता है योनि मुद्रा का अभ्यास, जिसमें आप ऐसे बैठे बैठे भी जो है अपनी जीभ का पाइप बनाते हैं। कुंभक मतलब द मोर ब्रेथ रिटेंशन इज देयर, मोर ग्लो इज गोइंग टू कम ऑन योर स्किन। तो हमने 45 से ज़्यादा टीवी शोज़ कर चुके हैं, कभी मेकअप नहीं लगाया। और जिस हिसाब से अब एजिंग की बात करें, आयु बढ़ने की बात करें, तो लग रहा है कि भाई सही चल रहे हैं। साबुन कभी नहीं लगाया, कोई केमिकल अपनी स्किन पर नहीं लगाया, और प्रभु की कृपा से साफ़ सुथरे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं हुआ। तो बहुत सरल सा काम सभी लोग कर सकते हैं। सिर्फ हार्ट पेशेंट्स और एस्थमेटिक पेशेंट्स अवॉइड करें, क्योंकि उनको हम सांस रोकना अवॉइड कराते हैं। तो जीभ का पाइप बनाएंगे एंड वी इनहेल थ्रू दैट पाइप, फिर अपनी नासिका बंद करेंगे
और जालंधर बंद, गर्दन को हल्का सा झुका देंगे, बंद नहीं लगाएंगे, सर्वाइकल भी आजकल लोगों को बहुत है तो वो नुकसान जी। कर सकता है। तो इस स्थिति में आए, यथा सामर्थ्य रुके, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर यहीं रुकिए। जब लगा और देर नहीं रोक पा रहे, हमने सांस को भीतर ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोल लीजिए। अगर आप ये अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, 100% गारंटी, हाँ आपके चैनल पे ले रहे हैं, 100% गारंटी, आप 15 दिन कर लीजिए, आपके चेहरे पर 100% ग्लो आ जाएगा। हम्म, पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हम जितना प्राकृतिक भोजन करें, दिस इज़ बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ मैंने कहा ना, किसके साथ रह रहे हैं, मशीन के साथ रह रहे हैं, मशीन जैसी शक्लें हो गई हैं अब सबकी, सबकी शक्लें मशीन जैसी होती जा रही हैं, फुल डे यू आर डूइंग दैट, आंखें उसमें ही हैं। तो हम कितना ग्रीनरी को देख रहे हैं, कितना फ्रेश एयर हमारी स्किन को टच कर रही है, कितना हम जल के, ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, कितना उनके सानिध्य में रह रहे हैं, और कितना हम ब्रेथ रिटेंशन कर रहे हैं। हम्म, हमें लगता है मुंह को ऐसे ऐसे हिला के जो है हम खूबसूरत हो जाएंगे, फाइन, दैट माइट गिव सम एक्सरसाइज टू योर फेस मसल्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम पूरे बॉडी को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हम ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ कितना ला रहे हैं। दिस जी। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपके रक्त का प्रवाह धरती की तरफ रहता है हर वक्त। जी। सो उसको, उसके अगेंस्ट जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? योर हम्म, बॉडी इज नॉट डिजाइन टू सिट, वो बनी नहीं है बैठने के लिए। ये बात सब लोग समझ लें। आपका क्लोजेस्ट बीइंग मंकी है, बंदर ही है ना, वानर, वानर है वो नर, नर से मिलता जुलता है। वो लटकता है, उछलता है, कूदता है, उल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है, बस वही आपको करना है। उतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम भारत योग का 2020 का रूल अपना लीजिए। मतलब हर 20 मिनट के बाद कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा आसपास वॉक कर लीजिए, हंस लीजिए, दूर देखिए, आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक कर लीजिए, शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अच्छा आप ही बता दीजिए भावना जी, दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप सांस ले रही हैं? कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। सी हाउ, मतलब इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? और आपकी सांस में ही सारे राज छुपे हैं। हम्म, राज क्या छुपे हैं? जीवन छुपा हुआ जीवन छुपा है है। ना? सो वी ब्रीथ 24/7, वी डोंट इवन रिमेंबर दैट वी आर ब्रीदिंग। और हम फिर कहाँ किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ बर्थडे पे कोई गिफ्ट लाता है ना, आप नोट करती होंगी कि भाई अगली बार इसको अच्छा वाला देना है, स्टेटस की बात है। परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सांस दी है, आप उसको वापस तो कर ही नहीं सकते, आप उसके लिए ग्रेटफुल भी नहीं हो पाते हैं, ग्रैटिट्यूड भी नहीं रख पाते, वो भी छोड़ दीजिए। हम ये याद भी नहीं करते 24 घंटे में कि हम सांस ले रहे हैं। तो जब समय मिले, लंबा गहरा सांस लीजिए और उसके साथ कहिए, प्रभु बहुत धन्यवाद, मेरे पास ये सांस है, आज बहुतों के पास नहीं बची। बिल्कुल। ये भाव आपको सुंदरता, स्वास्थ्य, समृद्धि, आनंद, ये सब कुछ देगा। सो वेन एवर यू ब्रीथ, यू टेल योर सेल्फ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्रेथ। सांस चल रही है, रेस्ट ऑल कैन बी मैनेज्ड। बिल्कुल। सांस चल रही है, रेस्ट ऑल कैन बी मैनेज्ड। बस ये सांसें भाव चल रही है, रखें। बाकी सब चलता रहेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन जो सांसें चल रही है वो स्वस्थ सांसें भी हाँ। हों, वो बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ आजकल जिस तरीके से आपने एक क्रिया तो बताई, लेकिन फेस योगा बहुत आजकल चर्चा में है और उसके कई लाभ भी कहे जा रहे हैं। तो अगर एजिंग की बात कर रहे हैं और इस चेहरे की जब हम बात करते हैं तो कहीं झुर्रियाँ ना आ जाएँ, पिगमेंटेशन ना आ जाए, इनका भी ख्याल हम सब रखते हैं कहीं हाँ। ना कहीं, क्योंकि अगर हमें एजिंग चाहिए तो वो हेल्दी एजिंग के साथ Absolutely. ब्यूटीफुल एजिंग भी चाहिए। Absolutely. अब उसके साथ ये जो फेस योग है वो कितना बड़ा फैक्टर है और क्या ये लाभदायक है? देखिए, लाभदायक तो मैंने कहा कि आप शरीर हिला लें वो भी हम्म, लाभदायक है, आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, उठक बैठक कर लें वो भी लाभदायक है। तो लाभदायक तो एनी मूवमेंट इज लाभदायक, हम्म, उसको नुकसान तो नहीं देगी, बट अति हर चीज़ की नुकसान दे सकती है। तो इसको कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत। मतलब हम इतना फेस मसल्स को एक्सरसाइज दे दें कि वो वैसे ही लूज हो जाएं। इस पे भी सोचिए ना, बिल्कुल। कि आप इतना फेशियल मसल्स को एक्सरसाइज दे दें कि वो एनीवे लूज हो जाएं, तो फिर तो आप वैसे ही उम्र से पहले झुर्रियाँ हो जाएंगी। जी। तो जब भी हम कोई भी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, उसमें ऑलवेज कंसिडर टू अचीव फुल बेनिफिट। ठीक है। जैसे ये होता है कि हमको खाली एब्डोमिनल फैट कम करना है, हमको खाली आर्म फैट कम करना है, हमको खाली फेशियल प्रैक्टिसेस लेनी है, बट उसके लिए भी जब तक आप ओवरऑल बॉडी पे काम नहीं करोगे,
ताड़ा सा आचार्य लगा जी के हमारे बैठे पास हैं। 15 मिनट है, हाँ। सोचिए दिन के 15 मिनट है हुँ, क्योंकि बहुत तनाव भरी लाइफ हुँ, है, सबको कुछ ना कुछ करना है और सबकी अपनी डेडलाइंस है। लेकिन अगर 15 मिनट दिन के हुँ। निकालने हैं और हमें एक हेल्दी एजिंग चाहिए, वो 15 मिनट क्या करना चाहिए हमें? भई आचार्य प्रतिष्ठा तो वो हैं, जब ये रील कल्चर आया, उससे भी 10 साल पहले हमने 2 मिनट में योग शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि भई समय नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मैंने तो कहा उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते, जागते योगमय हो जाइए। 15 मिनट अगर आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और उस 15 मिनट में मेक श्योर कि आप प्रणव उच्चारण करें, सबसे पहली चीज़। ये आपके सारे चक्रों पे काम करता है। आपके इट वर्क्स एज ऑक्सीजन थेरेपी। सो पीपल, हाँ, एंटी एजिंग की बात कर रही है ना आप, लोग तो आजकल ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं। हुँ। दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। आपके ऋषि मुनियों ने तो फ्री में आपको ऑक्सीजन थेरेपी दी है। तो जब बैठे, लंबा सांस लिया, वेरी सिंपल प्रैक्टिस। बॉडी, रेस्पिरेशन, ब्रेन तीनों पे काम करेगा इंस्टेंटली। 15 मिनट में एक प्रैक्टिस ये लीजिए। दूसरा, कुछ आसनों का अभ्यास लीजिए, माइल्ड स्ट्रेचिंग्स जिसमें आप शरीर को स्ट्रेच करें, बेंड करें, ट्विस्ट करें। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरा काम, गति यानी मूवमेंट। भारत योग में हम गतियों का अभ्यास करते हैं, स्वामी भारत भूषण जी द्वारा डेवलप की गई ये गतियाँ हैं। मूवमेंट, स्टेबल, आसन इज स्टेबिलिटी, गति इज मूवमेंट। अब उसमें मूवमेंट में आपका फेशियल मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, बॉडी मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, फुल बॉडी मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, वो ज़रूर कीजिए। जी, चौथा काम, प्राणायाम। ये 15 मिनट में हो रहा है सब कुछ, अगर आप 3-3 मिनट भी डिवाइड करते हैं। जी। और अंत में 2 मिनट शांत भाव से बैठिए और आप पूरा दिन अपना कैसा जीना चाहते हैं, वो अपने आप से बात कीजिए। टेल योरसेल्फ, अरे भावना जी आज बैठी हैं बता रही हैं, आज तो मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है, आज सब कुछ अद्भुत होगा, आज मैं बहुत खुश रहूँगी, आज मैं बहुत खूबसूरत दिखूँगी। सो वी लुक टुवर्ड्स अदर्स फॉर दिस वैलिडेशन। मैनिफेस्टेशन भी। Manifestation is a small thing. We हुँ, call it self-talk therapy. हुँ। It's a therapy that you tell yourself what is going to happen today. And that's how your brain starts working. जी, इसको योग में हम सेल्फ टॉक थेरेपी भी कहते हैं, ध्यान की अवस्था भी कहते हैं और स्वयं से बात करना भी, क्योंकि जब हम मानते हैं कि परमात्मा मेरे भीतर ही है, तो स्वयं को ये आदेश दें। ये आज्ञा चक्र होता है ना, इसका नाम आज्ञा इसलिए, ये आज्ञा देता है और शरीर आज्ञा लेता है। दिस हुँ, इज़ हाउ, इसको साइंटिफिकली समझें तो बॉडी कैसे, अब जैसे आप गर्दन हिला रही हैं, तो ये गर्दन आप कैसे हिला रही हैं? आपको मेरी बात कान में जा रही है, कान ब्रेन को भेज रहा है, ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल भेज रहा है कि बात तो सही कह रही हैं आचार्य जी, हाँ? सो हमारी बॉडी में जो भी कुछ होता है वो ब्रेन डिसाइड करता है। जी, बिल्कुल। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हुँ, हैं। ये आज्ञा देगा तो बॉडी चलेगी, जब कोमा में बॉडी चली जाती है तो ब्रेन सिग्नल्स नहीं दे रहा है, हुँ, इसलिए बॉडी हिल नहीं पाती है। सो ये आपके ब्रेन पर काम करता है। जी। दिस वेरी सिंपल प्रैक्टिस जिसे हम ध्यान कह लें, सेल्फ टॉक थेरेपी। सिर्फ इतना कर लीजिए और आप देखेंगे कि 15 मिनट आपके बचे हुए 24 घंटों को डबल कर देंगे, बिकॉज़ इट इंक्रीज़ेज़ योर वर्किंग कैपेसिटी। बिल्कुल, ये बात तो हुई क्रियाओं की, खान-पान की भी बात कर हुँ, लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। क्योंकि आजकल खान-पान पे हम उतना ध्यान नहीं दे हुँ, पाते। अगर दिनचर्या की बात करें, सुबह से लेकर हुँ, रात तक की बात करें, कब उठकर पानी पीने से लेकर रात के हुँ। सोने पर्याप्त नींद तक कैसी दिनचर्या रहनी चाहिए? क्योंकि भोजन बहुत की। कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हुँ, जो आप कहें हुँ, उसमें से अगर कुछ प्रतिशत भी हम कर हुँ। पाएँ, तो हम अपनी ज़िंदगी की अ, लाइफ़ स्टैंडर्ड्स को बड़ा बेहतर कर बेहतर सकते कर हैं। सकता है। भारत युग में हमने आहार को 5 प्रश्नों में विभाजित किया है और इससे सरल, इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी परीक्षा पे चर्चा में इन्हीं 5 प्रश्नों का ज़िक्र किया था। क्या है ये? जब भोजन आए अपने आप से पूछिए, क्यों खाऊँ? कब खाऊँ? कैसे खाऊँ? कितना खाऊँ? खाऊँ कि ना खाऊँ? क्यों खाऊँ? स्वास्थ्य के लिए खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ। कब खाऊँ? जो आपने पूछा, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में खाइए। सूर्य अस्त से सूर्य उदय के बीच में कुछ मत खाइए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू फॉलो फास्टिंग, व्हिच इज़ अ कार्केडियन, व्हिच इज़ इन रिदम विद कार्केडियन रिदम, मतलब सूर्य की रिदम के साथ आप चल रहे हैं, नेचर की रिदम के साथ चल रहे हैं। कैसे खाऊँ? टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, राजनीति को डिस्कस करते हुए मत खाइए, शांति के साथ खाइए। 2 वक़्त की रोटी के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए उसे सुकून से खाइए, धन्यवाद के भाव के साथ खाइए। कितना खाऊँ? भूख से आधा खाइए। जब भी खाओ भूख से आधा खाओ। तो हमारा जो पेट है,
आधा भोजन से भरा होना चाहिए, 1/4 वायु के लिए जगह होनी चाहिए, 1/4 वाटर के लिए जगह होनी जी। चाहिए। पानी भोजन से पहले पीजिए। वायु के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कहते हैं यहाँ तक भर गया, आत्मा संतुष्ट हो गई, आत्मा को कुछ नहीं करना तुम्हारे खाने से, तुम्हारे स्वाद से। तो जब आप वायु के लिए जगह नहीं छोड़ते तो आप वायु छोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए, है ना? तो जब भी खाएँगे भूख से आधा खाइए। बिल्कुल, हेल्दी एजिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि हैप्पी एजिंग होनी बहुत एब्सोल्यूट ज़रूरी है। नहीं, हेल्दी होगी तभी हैप्पी हैप्पी होगी, होगी, बिल्कुल। वरना होगी नहीं। आपके कार्यक्रम को आज एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, ये तो हमारी सरकार की बहुत बहुत सुंदर टॉपिक रखा है ये योग फॉर हेल्दी एजिंग। हम सब ऑर्गेनाइजेशंस मिल कर के योग दिवस के लिए सब कुछ प्रिपेयर करती हैं। पर हर व्यक्ति को, आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, अगर आप चाहते हैं आपका आप सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं, हर जी। व्यक्ति। और अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप स्वस्थ हैं तो आपके बच्चों की जवानी अच्छी जाएगी। बहुत सही अगर कहा आप आपने। स्वस्थ नहीं हैं तो आपका बुढ़ापा अस्पताल में और आपके बच्चों की जवानी अस्पताल में जाएगी। तो सोच लीजिए, आप पूरा दिन माताएं कहती हैं जी हम तो बच्चों को ही बड़ा करने में ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख पाए। आप गलत पेरेंटिंग कर रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग पेरेंटिंग। पिता कहते हैं हम तो बच्चों के लिए कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए। आप अपने बच्चों की जवानी बर्बाद कर देंगे, कर देंगे आप। एंड दिस इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर चिल्ड्रन, दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग टू योर चिल्ड्रन। तो पहली चीज़, अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आपका बुढ़ापा और उनकी जवानी दोनों अच्छे जाएं, तब आप अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। बहुत ही सुंदर बात कही आपने आचार्य जी, और इसी के साथ हम अपने टोटल हेल्थ पॉडकास्ट को भी विराम देते हैं और आराम देते हैं, और इसी के साथ सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आचार्य जी, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि बेहतर उम्र है। झुर्रियां आना समस्या नहीं है, लेकिन जीवन से ऊर्जा, उत्साह और संतुलन का चले जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर है। हम जिस युवा दिखने की तलाश में दुनिया भर के उपाय खोज रहे हैं ना, शायद उसका सबसे सरल और सबसे प्राचीन उत्तर हमारे अपने योग में ही छिपा है। क्योंकि योग केवल शरीर को नहीं बल्कि सांसों, मन, भावनाओं और चेतना को भी युवा बनाए रखने का माध्यम है। उम्र को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र को खूबसूरती से, ऊर्जा से और संतुलन के साथ जीना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में दीजिए अनुमति। नमस्कार।